नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं शरद पाटिल, सुमन हाई स्कूल नंबर 5, मराठी माध्यम, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। विषय हिंदी में आज हम व्याकरण विभाग में उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। विद्यार्थी मित्रों हो, हमने ये देखा है कि अनेक वर्ण एकत्र आते हैं और जो वर्ण एकत्र आते हैं तो शब्द तैयार होते हैं और ऐसे अनेक शब्दों का भंडार से वाक्य तैयार होता है। तो वे कैसे बनते हैं इसकी विचार हम यहाँ करेंगे। उपसर्ग। विद्यार्थी मित्रों हो, उपसर्ग के 3 प्रकारों से बनते हैं। शब्द, उपसर्ग घटित शब्द, प्रत्यय घटित शब्द, समास घटित शब्द। शब्द के पहले जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग से बने शब्दों को उपसर्ग घटित शब्द भी कहा जाता है। उपसर्ग यानी जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग 2 शब्द के योग से बना है। उपसर्ग, उप और सर्ग, ये दोनों शब्द मिलकर उपसर्ग बना है। उप का अर्थ है समीपता या निकटता और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, स्थिति या रचना करना। ऐसे शब्दों से उप और ये सर्ग, ऐसे उपसर्ग लगने से शब्द का नया स्वरूप तैयार होता है। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ होता है निकट में बैठकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की रचना करना, यानी निकट में बैठकर। विद्यार्थी मित्रों, जैसे देश ये शब्द है और देश में अगर निकट में बैठकर ये उपसर्ग लगा दिया जाए तो उपदेश, ऐसा नया शब्द या नए शब्द की रचना वहाँ होती है। उपसर्ग उस अक्षर या आधार समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जोड़ जाने पर विशिष्ट अर्थ की संरचना करता है। जैसे अधिक हार यानी प्रहार, हार शब्द के पूर्व प्र उपसर्ग जोड़ देने से नया शब्द प्रहार बनता है। हार यानी पुष्पमाला या हार यानी पराभव, लेकिन प्रहार का अर्थ है मारना, आक्रमण करना, प्रहार करना, जिसका अर्थ मारना होता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है और नई संरचना या नया शब्द तैयार होता है। प्र ये उपसर्ग लगाने से प्रहार ये शब्द बनता है जिसका अर्थ मारना होता है। उपसर्ग के कार्य। उपसर्ग के कार्य के आधार पर हम देखते हैं कि विद्यार्थी मित्रों, उपसर्ग 3 प्रकार के कार्य करता है। उपसर्ग का योग करने पर शब्द में नई विशेषता आ जाती है। उपसर्ग का प्रयोग करने पर या योग करने पर नई विशेषता आ जाती है, नया शब्द तैयार हो जाता है। शब्द का अर्थ प्रतिकूल भी हो जाता है और शब्द का अर्थ हमें प्रतिकूल और अनुकूल, ये दोनों तरह से हमें प्रतीत होते हैं। शब्द का अर्थ परिवर्तित भी नहीं होता है, यानी शब्द का अर्थ में परिवर्तन भी हमें दिखाई नहीं देता है या परिवर्तन दिखाई भी दे सकता है। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान में रखिए, परिवर्तित भी नहीं होता है। हमें मालूम नहीं पड़ता है कि उपसर्ग लगने से अर्थ में बदल हुआ है। हिंदी उपसर्ग के विविध स्रोत हैं। हिंदी उपसर्ग के विविध स्रोत में हमें 3 प्रकार के स्रोत दिखाई देते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू में अरबी और फारसी के उपसर्ग। ऐसे 3 स्वरूप के आधार पर हमें उपसर्ग का अर्थ हमें दिखाई देता है।
हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के कुल 10 उपसर्ग हैं जो इस प्रकार हैं: अ, अन, अद्य, उन, दु, नि, विन, भर, क, कु, स, सु। ऐसे हिंदी के 10 उपसर्ग हमें दिखाई देते हैं। हिंदी के उन उपसर्गों से निर्मित शब्दों की एक सूची निम्नलिखित है जो यहाँ तैयार दी गई है। ये हिंदी के उपसर्ग है। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। विद्यार्थी मित्र हो, शब्दों में कुछ शब्दांश शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। जिस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि ऐसे अलग अलग उपसर्ग और उपसर्ग का अर्थ दिया गया है और उससे नवनिर्मित शब्द किस तरह से तैयार हुए हैं। उपसर्ग दिया गया है अ, अन, उसका अर्थ है अन का अर्थ है निषेध का अर्थ, निषेध के अर्थ में अछूत, यानी नवनिर्मित शब्द तैयार हुआ है। छूत को अ ये उपसर्ग लगने पर अगोचर, अनपढ़, अनमोल, अनमेल, अबोध, अधर्म, अदृश्य, अनीति, अखंड, ऐसे बहुत सारे शब्द या अ और अन ये उपसर्ग लगने से तैयार होते हैं। अध, ये उपसर्ग का अर्थ है आधा के अर्थ में, और ये अध उपसर्ग लगने पर नवनिर्मित शब्द तैयार हुए हैं। अधपका, अध कचरा, अध खिला, अधमरा, ऐसे बहुत सारे शब्द तैयार होते हैं। ऊन, ऊन इस उपसर्ग का अर्थ है एक क। 19, 29, 39, 59, 49, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। औ हीन अर्थ में, औ का अर्थ हीन अर्थ में लगाया गया है। अवगुण, ऑर्डर, अवघट, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। दु, ये उपसर्ग लगने से, दु ये उपसर्ग का अर्थ बुरा और हीन होता है। दुकाल, दुबला, दुसह, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। नि रहित के अर्थ में निकम्मा, निडर, निहत्या, निहत्था, निखरा, निठुर, निखार। बिन निषेध के अर्थ में बिन मांगा, बिन देखा, बिन चाहा, बिन बोया, बिन खाया, बिन सोचा, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। भर उपसर्ग का अर्थ है पूरा या ठीक। भरपेट, भरदम, भरपूर, भरसक। क और कु ये उपसर्ग का अर्थ हीनता के अर्थ में लगाते हैं। कुपात्र, कपूत, कुडंग, कुरीति। स और सु इन उपसर्गों का अर्थ है श्रेष्ठता और खास के अर्थ में हम देखते हैं सरस, सुपात, सुडौल, सपूत, सुमन, सौगत्र, सहित, सजक, ऐसे नए शब्द तैयार होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी के उपसर्ग हमने देखे। अब संस्कृत के उपसर्ग। अति, उसका अर्थ है अधिक, ऊपर, और उसे बनने वाले शब्द हैं अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्युक्ति, अत्याचार, अत्यावश्यक, अत्यंत, अत्याधिक, ऐसे शब्द अति उपसर्ग लगने पर तैयार होते हैं। अधि, इस उपसर्ग का अर्थ है श्रेष्ठ, ऊपर या सामीप्य। उसे बनने वाले शब्द हैं अधिपति, अधिकार, अधिभार, अधिरथ, अध्यात्म, अधिकरण, अधिराज, अध्यक्ष, ऐसे शब्द उस अधि उपसर्ग लगने से तैयार होते हैं। अनु, इस उपसर्ग का अर्थ है कम, पश्चात या समानता। उसे अनु उपसर्ग लगने से बनने वाले शब्द है अनुक्रम, अनुचर, अधिराज, अनुज, अनुराग, अनुकूल, अनुकरण, अनुपात,
अनुवाद, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। अनुशासन जैसे शब्द अनु ये उपसर्ग लगने से तैयार होते हैं। अप इस उपसर्ग का अर्थ है अभाव, लघुता या हीनता। अप ये उपसर्ग लगने से अपवाद, अपराध, अपकीर्ति, अपयश, अपकर्ष, अपव्यय, अपमान, अपकार ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। अभी उपसर्ग करते हैं सामीप्य या इच्छा। अभी उपसर्ग लगने से अभिभावक, अभिभाषण, अभिलाषा, अभिराम, अभिशाप, अभिप्राय, अभिमान, अभियोग, अभिनव, अभिनय, अभिनेता, अभिषेक ऐसे शब्दों का निर्माण यहाँ होता है। अव उपसर्ग का अर्थ है पतन, हीनता या अनादर। उससे बनने वाले शब्द हैं अवनत, अवरोध, अवगुण, अवगति, अवसान, अवधारणा, अवतार, अवमानना ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। उसी तरह से आ उपसर्ग का अर्थ है सीमा और समीप, कमी या विपरीत। उससे बनने वाले शब्द है आजन्म, आचरण, आजीवन, आभूषण, आरोग्य, आधान, आमोक, आचार, आगमन, आमरण ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। उत और उद ये उपसर्ग, इनका अर्थ है ऊपर, उत्कर्ष। इनसे बनने वाले शब्द हैं उत्कर्ष, उत्थान, उद्भव, उन्नत, उत्पन्न, उत्कंठा, उल्लास, उद्गम, उद्धार, उत्कृष्ट, उद्बोधन, उद्गम, उन्नयन, उद्घोष। विद्यार्थी मित्रों, उत और उद ये उपसर्ग है। उद से उद्गम। आपको ये जो उपसर्ग टॉपिक है आपको स्पर्धा परीक्षाओं में भी इस पर आपको सवाल पूछा जा सकता है। इसके लिए ध्यान में रखना है कि जो शब्द है शब्द के आगे वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं और ऐसे उपसर्ग आपको ध्यान में रखने हैं। उप ये उपसर्ग का अर्थ है गौण, सहायक या सदृश। उसका निकटता और हीनता ये भी अर्थ आ सकता है। इससे बनने वाले शब्द हैं उपवन, उपदेश, उपनिवेश, उपनगरी, उपचार, उपमान, उपाध्यक्ष, उपधारा, उपमुखिया ऐसे शब्द तैयार हो सकते हैं। दूर और दुस इस उपसर्ग का अर्थ है बुरा, हीन, कठिन या दुष्ट। उससे बनने वाले शब्द हैं दुर्बल, दुर्दीन, दुर्भावना, दुस्साहस, दुर्गण, दुर्जन, दुर्दशा, दुराचार, दुर्व्यवस्था, दुर्गति, दुर्नाम या दुर्गम ऐसे शब्द यह दूर या दुस इस शब्द उपसर्ग से तैयार होते हैं। नीर या निस इस उपसर्ग का अर्थ है बाहर, निषेध या रहित। उससे बनने वाले शब्द हैं निर्भर, निर्जर, निर्मम, निर्गमन, निर्दोष, निर्वाण, निर्विरोध, निर्वाह, निर्लज्ज, निर्जन, निरपराध, निसंदेह, निर्मूल, निर्यात, निर्वस्य, निर्निमेष ऐसे शब्द इन उपसर्ग से तैयार हो सकते हैं। नी इस उपसर्ग का अर्थ है भीतर, नीचे या अतिरिक्त। इससे बनने वाले शब्द है नियम, नियुक्त, निबंध, निरोध, निकृष्ट, निमग्न, नियत, निषद ऐसे नए शब्द तैयार होते हैं। आगे परा इस उपसर्ग का अर्थ है उल्टा, अनादर या नाश। इससे बनने वाले शब्द हैं पराभव, पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा, परामर्श, पराक्रम, पराभूत ऐसे शब्द तैयार होते हैं।
परि ये उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखते हैं हम। परि उपसर्ग करते हैं आसपास, चारों ओर, या पूर्ण, अतिशय या त्याग। इससे बनने वाले शब्द है परिमाण, परिधान, परिपूर्ण, परिच्छेद, परिजन, परिक्रमा, परिशीलन, परिपूर्ण, परिचालन, परिवहन, परिचय, परिणय, परिपाक, परित्याग, परिमार्जन या परिलक्षित ऐसे शब्दों का निर्माण परि ये उपसर्ग से लगने से बनते हैं। प्र उपसर्ग का अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर, यश या गति, ऐसे अर्थ होते हैं। प्र ये उपसर्ग लगने से बनने वाले शब्द है प्रमोद, मोद पर प्रमो लगने से प्रमोद, प्रलाप, प्रभाग, प्रचार, प्रकाश, प्रवास, प्रबल, प्रयत्न, प्रताप, प्रशांत, प्रकार, प्रमाण, बहुत सारे ऐसे शब्द बनते हैं। विद्यार्थी मित्रों ध्यान में रखना है कि शब्द पर आगे उपसर्ग लगने से उसका अर्थ भी हमें बदलता हुआ दिखाई देता है। प्रति प्रति उपसर्ग का अर्थ है विरोध, बराबरी, प्रत्येक या परिवर्तन। उससे बनने वाले शब्द हैं प्रत्युत्तर, प्रतिकूल, प्रतिवाद, प्रतिदिन, प्रतिभेद, प्रतिवर्ष, प्रतिस्पर्धा, ऐसे शब्द प्रति उपसर्ग लगने से बनते हैं। वी का अर्थ है मित्रता, असमानता, हीनता या विशेषता। उससे बनने वाले शब्द है विराम, विशुद्ध, विमल, विभाग, विनाश, विदेश, विलास, विख्यात या विक्रम, ऐसे शब्द वि उपसर्ग लगने से तैयार होते हैं। सम का उपसर्ग का अर्थ है सहयोग या पूर्णता। उससे बनने वाले शब्द हैं संसार, संहार, संकल्प, सम्मोह, संतोष, संग्राम, समाचार, ऐसे शब्द सम उपसर्ग लगने से बनते हैं। सु उपसर्ग का अर्थ है सुंदर, अच्छा भाव, सहज, सुखी। सु उपसर्ग लगने से बनने वाले शब्द हैं सुकर्म, सुलभ, सुगम, सुजन, सुकवि, सुगंध, सुविचार, सुफल, सुयश, ऐसे बहुत सारे शब्द सु उपसर्ग लगने से बनते हैं। अन उपसर्ग का अर्थ है नहीं या अभाव। उससे बनने वाले शब्द हैं अनेक, अनंत, अनादि, अनावश्यक, अनंतर, अनौचित्य, अनुपस्थित, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ, हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ और उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग उर्दू शब्दों के साथ किया जाना चाहिए। जो हमने उपसर्ग दिए हिंदी का हिंदी के साथ करना है, संस्कृत के संस्कृत शब्दों के साथ ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए। उर्दू के उपसर्ग हिंदी में विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग शामिल है। हिंदी भाषा में हम देखते हैं कि ज़्यादातर उपयोग में लाते हुए अरबी, फारसी और अंग्रेजी, ये जो उपसर्ग हैं ज़्यादातर हमें ये दिखाई देते हैं। अरबी, फारसी के उपसर्गों का हिंदी में आत्मसात कर लिया गया है। अरबी, फारसी के उपसर्ग हिंदी के उर्दू माध्यम से हिंदी में आए हैं और ज़्यादातर अरबी, फारसी शब्द जो है, उपसर्ग जो है, वो उर्दू माध्यम से हिंदी भाषा में आ गए हैं। उर्दू के निम्नलिखित उपसर्ग हिंदी में विशिष्ट प्रचलित है। विद्यार्थी मित्रों, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग उर्दू शब्दों के साथ ही किया जाना चाहिए, इसलिए ध्यान में रखना है। जहाँ एक ही उपसर्ग भिन्न भिन्न शब्दों से जुड़ता है, वही एक ही शब्द में भिन्न भिन्न उपसर्ग भी जुड़ते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन वो ला देते हैं। उर्दू के उपसर्ग में हम देखते हैं, उर्दू के उपसर्ग अल ये उपसर्ग का अर्थ है निश्चित। उससे बनने वाले शब्द है अलबत्ता, अलगरज, अलविदा। दूसरा है कम का अर्थ है हीन या थोड़ा। उससे बनने वाले शब्द हैं कम सीन, कम उम्र, कम ख्याल, कम बखत, कमजोर, कम गरज।
खुश ये उपसर्ग है, उसका अर्थ है अच्छा। उससे बनने वाले शब्द है खुशबू, खुश दिल, खुश मिजाज, खुशहाल, खुशखबरी, ऐसे शब्द बनते हैं। गैर ये उपसर्ग का अर्थ है भिन्न या विरुद्ध। उससे बनने वाले शब्द हैं गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। दर, दर का अर्थ है में, दरअसल, दरमियान, दरकिनार, दर हकीकत, दरकान, ऐसे शब्द तैयार होते हैं ये उर्दू में। ना यानी अभाव, इससे बनने वाले शब्द है नालायक, नापसंद, नाकाम, नादान, नामुमकिन, नाइंसाफ। बद, बद का उपसर्ग का अर्थ है बुरा। उससे बनने वाले शब्द है बदकिस्मत, बदहजमी, बदसूरत, बदनाम या बदबू, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। बे यानी बिना, उससे बनने वाले शब्द है बेईमान, बेवकूफ, बेरहम, बेइज्जत। ला इस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं बिना यानी लाचार, लाजवाब, लापता, उसके बिना यानी लाचार, उससे अर्थ भी बदल जाता है। हम इस उपसर्ग का अर्थ है बराबर या समान। उससे बनने वाले शब्द हैं हम शक्ल, हम सफ़र, हम उम्र, हम दर्द, हम राई, हम गरज, हम पेक्षा, ऐसे शब्द हम इस उपसर्ग से तैयार होते हैं। सर यानी उपसर्ग का अर्थ है मुख्य। उससे बनने वाले शब्द है सरदार, सरकार, सरताज, सरनाम, ऐसे शब्द सर उपसर्ग लगने से बनते हैं। बा यानी साथ, उससे बनने वाले शब्द है बाकायदा, बाइज्जत। बिल उपसर्ग का अर्थ है साथ, उससे बनने वाला शब्द है बिल्कुल। हर उपसर्ग का अर्थ है प्रत्येक, उससे बनने वाले शब्द है हर दिन, हरदम, हर दिल, हर साल, हर तरह। ऐसे उर्दू के उपसर्ग विद्यार्थी मित्रों हमें देखने को मिलते हैं। ध्यान में रखना है उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग उर्दू शब्दों के साथ ही किया जाना चाहिए, और ये शब्द दिए गए हैं उससे हमें उपसर्ग पहचानना है और उपसर्ग को तैयार भी करना है प्रत्यय लगाकर। ये जो बे और ईमान, ईमान ये क्या है हुआ प्रत्यय, और बे क्या हुआ उपसर्ग, ये भी ध्यान में रखना है आपको। वैसे अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग में जो उपसर्ग का अर्थ नवनिर्मित शब्द हम देखते हैं। उपसर्ग डबल यानी उपसर्ग का अर्थ है दोहरा या दुगना। उससे बनने वाले शब्द है डबल रोटी, डबल खुराक, डबल नाश्ता, ऐसे तैयार होते हैं। फुल यानी पूरा, उससे बनने वाले शब्द है फुल पेमेंट, फुल जूता, फुल पैंट, फुल स्वेटर, फुल कमीज, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। सब इस उपसर्ग का अर्थ है अवर, सब रजिस्ट्रार, सब डिवीजन, सब जज, ऐसे शब्द तैयार होते हैं। हाफ यानी आधा, हाफ टिकट, हाफ कमीज, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ पेमेंट, ऐसे शब्द अंग्रेजी के उपसर्ग के द्वारा तैयार होते हैं। विद्यार्थी मित्रों हमें ध्यान में रखना है कि कभी कभी एक ही शब्द के साथ 2 या 3 उपसर्ग भी जोड़े जाते हैं। संस्कृत के कुछ विशेषण और अवयव भी उपसर्ग का कार्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको ऐसे उपसर्ग को ध्यान में रखना है। विद्यार्थी मित्रों शुरुआत से लेकर अंत तक जो हमने यहाँ स्लाइड या आपको जो पढ़ाया है वो आपको आपके व्याकरण की कॉपी में लिखना है। आपको इस पर ऐसा सवाल पूछा जाएगा, जो शब्द दिया होगा उस शब्द में उपसर्ग पहचानना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग पहले लगा हुआ होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। और ये पूरा स्वाध्याय पूरा आपको व्याकरण की कॉपी में लिखना है, और जो हर एक पाठ के नीचे जो दिया गया होगा उपसर्ग पहचाने वह शब्द में से आपको उपसर्ग चुनकर वह लिखना है।
थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।